क्या गल्फ देशों पर हमला करने की तैयारी में है ईरान? जी हाँ, एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद ये खदशात बढ़ गए हैं, ये आशंकाएं बढ़ गई हैं कि वाकई में ईरान गल्फ कंट्रीज को निशाना बना सकता है। आखिर वो कौन सी रिपोर्ट है? इस वीडियो के जरिए पूरी तफसील, पूरी जानकारी आपको देंगे। जी हाँ, विल ईरान अटैक गल्फ कंट्रीज? ये अहम सवाल इस वक्त उठ रहा है क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट है जिससे सनसनी मच गई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान गल्फ कंट्रीज और इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर सकता है। परमाणु मुद्दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच तनाव खत्म कराने और डील कराने की कोशिश में है। बीते बुधवार को पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ईरान पहुंचे और ईरानी गृह मंत्री और राष्ट्रपति के साथ बातचीत की। इस बीच इजरायली मीडिया ने दावा किया कि ईरान में चल रहे समझौते के बीच गल्फ देशों पर हमले कर सकता है। इजरायली मीडिया की इस रिपोर्ट से हलचल मच गई। इजरायली मीडिया आउटलेट्स में क्या कुछ लिखा गया वो आपको विस्तार के जरिए बताते हैं। जेरूसलम पोस्ट में ये दावा किया गया है, उस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि हो सकता है कि ईरान गल्फ देशों और इजराइल को निशाना बनाने के लिए एक अप्रत्याशित मिसाइल और ड्रोन हमले की योजना बना रहा हो। ये चेतावनियां वरिष्ठ इजरायली सेना अधिकारियों और रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स के बीच हुई सुरक्षा परामर्श के दौरान सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई के हवाले से कहा गया है कि हमें अमेरिका के विचार मिल गए हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं, यानी जायजा ले रहे हैं। वहीं बुध को ज्वाइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों से कहा गया कि हालात बेहद नाजुक हैं। उन्होंने समझौते को लेकर ईरान की ओर से सही और संतोषजनक जवाब की मांग की और चेतावनी भी दी। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए मीडिया से कहा कि यकीन मानिए कि अगर हमें 100% सही और संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बिगड़ सकती हैं। गौरतलब है कि ईरान अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से रोज़ नित नए बयानात दिए जा रहे हैं और ईरान से बयान नहीं दे रहा है बल्कि कागज़ का भी सहारा ले रहा है। यानी कई ऐसी प्रस्ताव भी ईरान की तरफ से अमेरिका के सामने रखे जा चुके हैं पाकिस्तान की सालिसी में, जिसे हम सब ने देखा। और एक बार फिर से ईरान ने कुछ अहम पॉइंट्स के साथ अमेरिका से बातचीत करने की रजामंदी की है और इस मर्तबा भी पाकिस्तान की तरफ से सालिसी का किरदार अदा किया जा रहा है। पिछले दिनों जो अहम पेशरफ्त हुई, आपने देखा कि अब्बास अराक्ची भारत आए और अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य अगर देखें, मौजूदा मंजरनामा पूरे मिडिल ईस्ट का देखें तो पाकिस्तान के लीडरान की तरफ से इराकी लीडरों से मिलना भी कहीं ना कहीं इस पेशरफ्त को हवा देता है। तो ईरान अमेरिका के सामने आपको मालूम है कि झुकने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि अगर ईरान नहीं मानेगा तो हम उस पर हमले कर सकते हैं, दोबारा हमले कर सकते हैं और ये हमला कभी भी हो सकता है। जिस पर ईरान ने कहा कि वो डरता नहीं है, उनकी जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर हैं। अगर अमेरिका ऐसा चाहता है तो उसका जवाब भी ईरान जो है भरपूर तरीके से देगा, और ना सिर्फ भरपूर तरीके से देगा बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत तरीके से ईरान जवाब देने की कोशिश करेगा, ये ईरान कह रहा है। ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रेगुलेट करना चाहता है। ईरान का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका पूरा कंट्रोल है। ईरानी सिविलियन यूज़ के लिए परमाणु संवर्धन जारी रखने पर अड़ा हुआ है और इसे अपना अधिकार मानता है। हालांकि ईरान ने हमेशा ये साफ किया है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। वहीं अमेरिकी धमकियों के जवाब में ईरान ने साफ कहा है कि इस बार चौंका देने वाला रिस्पॉन्स दिया जाएगा। देखिए, जब ईरान या कोई देश ऐसा कहता हो, वो देश जिसने एक वॉर के दौरान भी अपनी एक इमेज बनाई हो, वो अगर इस बात को कहता है तो इस बात में बहुत गहराई है। ये जानकार मानते हैं कि ईरान के पास, ये हम सभी को पता है कि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं था। ईरान की जानिब से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो लड़ाई बेहद एक अहम मकसद के तहत लड़ी जा रही थी। जबकि अगर बात अमेरिका की करें, अमेरिका और इजराइल कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हें उनसे पैसा चाहिए था, या यूं कह सकते हैं कि आप एक तरीके से
फाइनेंशियल वॉर उनकी तरफ से लड़ा जा रहा था, लेकिन ईरान अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा था, वजूद की लड़ाई लड़ रहा था। तो जानकार ये मानते हैं कि जब कोई मुल्क या जब कोई शख्स वजूद की लड़ाई पर आ बनती है तो इस लड़ाई को आखिर दम तक वो लड़ने की कोशिश करते हैं, भले ही सिर्फ 4 शख्स ही क्यों ना बचे। ऐसा ही एग्जाम्पल कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला। ईरान में जो सुप्रीम लीडर्स थी, जो टॉप लीडर्स थे, उन्हें कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से जो हमले किए गए थे ईरान पर, उसमें उन्हें शहीद कर दिया गया। यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई जो ना राजनीतिक तौर पर उनका कद ऊंचा था, बल्कि वो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उन्हें जब शहीद किया गया उसके बाद ईरान की तरफ से हमने देखा कि ना सिर्फ जवाब दिया गया बल्कि कड़े लफ्ज़ों में कहा गया कि आप एक खामनेई को मारेंगे, दूसरा मौजूद रहेगा उस ओहदे पर फायज होने के लिए बरकरार रहेगा, तो आप कितने लोगों को आप मारेंगे, क्योंकि शहादत हमने वुरसे में पाई है। ये सब इस तरह की बातें कहते हुए ईरान के आला लीडर दिखाई दिए। और अब जो बात 14 दिनों की, आपको मालूम ही है कि पिछले दिनों जब दोनों ममालिक के दरमियान कई हफ्ते जंग जारी थी, उसके बाद 14 दिनों के हवाले से सीज़ फायर नाफिज किया गया और फिर इस सीज़ फायर की डेडलाइन भी ख़त्म होते होते दोनों ममालिक को एक बार फिर से टेबल पर, मेज़ पर बातचीत करने के लिए आमादा करने की कोशिशें सालिसों की तरफ से की गई, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि सीज़ फायर में एक्सपेंशन कर दिया गया, यानी एक्सपैंड कर दिया गया, उसमें बढ़ोतरी कर दी गई। तो अभी सीज़ फायर लागू है, लेकिन दोनों ममालिक एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते। अमेरिका ये कह रहा है कि अगर ईरान इस टाइमिंग को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारी घड़ियां जो हैं, हम टिक टिक घड़ियों को गिन रहे हैं, यानी वक्त को गिन रहे हैं, और जैसे ही हमें लगेगा कि ईरान की तरफ से ज़रा सा भी लचीलापन नहीं हो रहा है तो हम उसे जवाब देने के लिए मौजूद हैं। इस पर ईरान ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि इस बार हम देंगे रिस्पांस चौंका देने वाला, आप करिए आपको जो कोशिश करना है। और दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से भी यहाँ पर बहुत बड़ी कहीं ना कहीं जो पेशरफ्त है वो पूरे दुनिया को आप देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से या वहाँ पर पाबंदी की वजह से पूरी दुनिया जो है इस वक्त मुतासिर होती हुई नज़र आ रही है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से लोगों से अपील की जा रही है कि आप ईंधन की खपत ईंधन को कम इस्तेमाल करें ताकि इसका भार हमारे मुल्क पर ज़्यादा ना पड़े, और हम कार पूलिंग करें, सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि हमारी खपत जो है वो ज़्यादा ना हो। तो इसी वजह से, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तकरीबन पूरे दुनिया में 20% से ज़्यादा ऑयल, क्रूड ऑयल यहाँ से निकलता है और इस वक्त ये बंद है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने कंट्रोल कर रखा है। तो दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि अगर टोल देकर भी यहाँ से जहाज़ निकलेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तो उन्हें हम रोकेंगे, क्योंकि हम नहीं उन्हें आने देंगे। ये चौधराहट जो है अमेरिका की, वो ये कहना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सभी जो शिप्स हैं जो निकल रहे हैं उन्हें आप बगैर टोल के, बगैर पैसे के, बगैर टोल के आप निकलने दें। अगर आप टोल लेंगे तो जो टोल देकर गुजरने वाली शिप्स हैं उन्हें हम नहीं गुजरने देंगे, और इसीलिए यूएस नेवी ने पूरा ब्लॉकेट कर रखा है। तो इन दोनों मुल्क के दरमियान इस वक्त अभी कहीं ना कहीं रस्साकशी चल रही। तो दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि अभी भी टाइम है, जो हमने टाइम दिया है इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, और बल्कि हम एक बहुत बड़ा हमला भी कर सकते हैं, जिस पर ईरान सीधे तौर पर कह रहा है कि ठीक है, अगर आपको ऐसा करना है तो करिए, इस बार हम चौंका देने वाला रिस्पांस भी देने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से पेशरफ्त होते हुए दिखाई देती है। क्या दोनों ममालिक के दरमियान किसी तरीके से, जिस तरीके से पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा एक बार फिर से कर रहा है और ईरान ने फिर से एक पॉइंट तैयार किया है कि वो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करना चाहता है, या फिर ये तमाम शर्तें अगर ईरान मानता है, अमेरिका मानता है ईरान की, तो हम बातचीत करने के लिए तैयार होंगे। इस हवाले से पूरी डिटेल आपको दूसरे वीडियो में मिलेगी।